वी थॉट आपके पास पक्का जवाब होंगे। हाँ, खैर आगे चलते हैं। ऐसा नहीं है कि एक म्यूजिकल फैमिली से बिलोंग करने वाली नील ने म्यूजिक से बिल्कुल ही नाता तोड़ लिया है। ही कैन सिंग एंड सिंग वेल, और पियानो बजाने में भी एक्सपर्ट है नील। और होंगे कैसे नहीं बॉस, दादाजी और पिताजी का बहुत सारा इन्फ्लुएंस तो होना ही होना है आपकी लाइफ में। दादाजी से एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है नील का। डिड यू नो, नील अपनी दादी से जब गिफ्ट मांगते थे तो एक ही जिद होती थी, दादाजी की कबर्ड में से कुछ चाहिए। और अपने दादाजी स्वर्गीय श्री मुकेश की याद हमेशा दिल में रखने के लिए नील अपनी फिल्मों में भी उनकी पर्सनल चीजों का इस्तेमाल करते हैं। द जैकेट इन जॉनी गद्दार व्हिच ही वॉर इन द ट्रेन सीक्वेंस बिलोंग्स टू द ग्रेट मुकेश, और आ देखे जरा में भी नील ने अपने दादाजी की घड़ी पहनी है। द ग्रेट मुकेश शॉ इंस्पायर्स हिज टैलेंटेड ग्रैंडसन। चलिए अब जरा चाइनीज एस्ट्रोलॉजी में झांक कर देखें कि नील का चाइनीज ज़ोडिएक उनके बारे में क्या राज खोल रहा है। बर्थ डेट के हिसाब से नील का चाइनीज ज़ोडिएक है द रूस्टर। आइडियली बॉर्न इन 1982 तो उनका साइन होना चाहिए द डॉग, पर चाइनीज एस्ट्रोलॉजी के जो ईयर्स होते हैं वो जॉर्जियन कैलेंडर के हिसाब से नहीं चलते। रूस्टर्स आर द पीपल बॉर्न इन द ईयर्स 1909, 1921, 33, 45, 57, 69, 81, 93, 05. So the year when Neil was born, the Chinese calendar changed after Jan 24th, and Neil was born on 15th January 1982. इसलिए एज पर हिज बर्थ डेट नील का चाइनीज ज़ोडिएक है रूस्टर। और देखिए क्या स्पेशलिटीज होती हैं रूस्टर्स की। रूस्टर्स की पर्सनालिटी में कुछ भी छुपा हुआ नहीं होता, यानी जो सामने है वही अंदर भी है। नो फंडा ऑफ हाथी की खाने और दिखाने वाले दांत। बड़ी ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं एंड अपनी तारीफ सुनना बहुत अच्छा लगता है इन लोगों को। पर जमाना अगर बदल भी जाए तो भी थोड़े से कंजर्वेटिव होते हैं रूस्टर्स। रूस्टर्स में एक तरह का सिक्स्थ सेंस होता है, बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेंट होते हैं और हमेशा उनका जजमेंट निशाने पर लगता है। दे आर सेल्डम ऑफ द मार्क विद देयर ऑब्जर्वेशन। टू मेक अ फूल आउट ऑफ रूस्टर्स इज ऑलमोस्ट एन इम्पॉसिबल टास्क। इसलिए रूस्टर्स कैन बी परफेक्ट डॉक्टर्स, डिटेक्टिव्स और इवन पीपल हु कैन सॉल्व एनी इशू इन अ जिफी। अच्छा, नाइस। चैन से एक जगह बैठना रूस्टर्स के नेचर में कभी नहीं होता। एक जगह से दूसरी जगह, एक काम से दूसरे काम, एंड मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटीज रूस्टर्स की स्पेशलिटी होती है। कपड़ों और लुक्स के बारे में ये लोग बहुत मेटिकुलस होते हैं। कुछ अगर अच्छा ना लगे देन दे डोंट थिंक ट्वाइस, जस्ट रिप इट ऑफ द शेल्फ। अपने लुक्स और अपीयरेंस से बहुत प्रेम करते हैं रूस्टर्स। घंटों मिरर के सामने बिता सकते हैं दुनिया की परवाह किए बिना। एक क्वालिटी जो दूसरों को थोड़ी सी पिंच कर सकती है वो है इनका सपने देखना। कभी कभी इतना खो जाते हैं सपनों की दुनिया में कि रियल लाइफ से थोड़ा सा दूर हो जाते हैं। इसलिए जो भी इनकी लाइफ में आता है, स्पेशली अ रोमांटिक कनेक्शन, उसे रूस्टर्स के साथ एडजस्ट होने में थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है, बिकॉज दे एट टाइम्स गेट ट्रैप्ड इन देयर ओन ड्रीम वर्ल्ड। और सबसे अच्छी क्वालिटी जो रूस्टर्स की होती है वो है लॉयल्टी। एक बार जिससे दोस्ती कर ली तो लाइफ लॉन्ग उसे नहीं छोड़ते। एक बार वादा किया तो निभाना क्या होता है ये दुनिया को सिखाते हैं रूस्टर्स। अगर किसी से प्यार हो जाए तो चांद भी तोड़कर लाना हो तो वो भी कर दिखाते हैं। तो धीरे धीरे नील नितिन मुकेश नाम के बंद दरवाजे आज हम खोल रहे हैं स्टार्स के सितारे पर। अब अगर कोई स्टार है तो गॉसिप उसके पीछे पीछे चलती आती है। पब्लिक में तो यही शोर है कि नील फिलहाल सिंगल है, पर देयर आर विस्पर्स कि नील अक्सर दिल्ली की फ्लाइट्स पर बहुत नजर आते हैं। कोई तो कनेक्शन है बॉस जो आप पता नहीं रहे। कोई बचपन का प्यार व्यार, आई मीन क्रशेस जो अब तक है, बोलो ना। My childhood crushes were mostly crushed.